अपने उन 30,000 मंदिरों को लेंगे, 4 लाख मठों को लेंगे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। क्या बात करते हैं? ये भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है, उसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहने, मर्यादा में प्रभु राम जी बड़े हुए, और भगवा पर यदि आंख उठाने आओगे महाराज तो साधारण नहीं, हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचने का सामर्थ्य भगवाधारी रखता है। महाराज तुम राम के अस्तित्व पर सवाल उठाओगे, सर्वनाश हो जाएगा। अयोध्या की धरती से कह रहा हूं, अगर हम शास्त्र पढ़े हैं तो शस्त्र की भी शिक्षा लिए हैं, और वेद शास्त्र पुराण पढ़े हैं तो आवश्यकता के लिए हम संविधान भी पढ़े हैं। जो जिस नीति में, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाने के लिए ही हम यहाँ खड़े हैं। अगर इतिहास उठाओगे, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे सपा हो, चाहे सपा के ये तथाकथित नेता हो, आप बात करते हो महाराज कांग्रेस की, आज वो अयोध्या आने का दम भर रहे हैं। कौन सी सरकार थी जिनके शासन मात्र में शंकराचार्यों को जेल में डाला गया था? कौन सी सरकार थी जिनके सरकार के शासन मात्र में कर सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी गई थी? महाराज इनके दिमाग में राम की विचारधारा नहीं, इनके दिमाग में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा पल रही है। और अब बात करते हैं संजय राउत की, नाश हो जाएगा ऐसे नेताओं का। मैं साफ कहता हूं अयोध्या की धरती से। वो तो कह रहे कि मोदी जी का डर है ये मंदिर, जो अभी आप कह रहे थे गोलीकांड, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीज शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था। कल्याण सिंह के समय संविधान नहीं था, कल्याण सिंह के समय शांति व्यवस्था नहीं थी, योगी आदित्यनाथ जी के समय संविधान नहीं था कि शांति व्यवस्था नहीं है। अरे महाराज सोची समझी साजिश के तहत कारसेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई गई थी। ना इतिहास भूले हैं और ना भूलेंगे। बाबर की छाती पर यहाँ भगवा तनने वाला है, और जो विपक्ष में बैठे सरकार है महाराज, वोट रूपी चोट का ऐसा प्रहार करेंगे लोकतांत्रिक रूप से कि ध्वस्त, सामने से ध्वस्त। क्या बात करते हैं आप महाराज? यहाँ वेद भी पढ़े हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं, इतिहास भी पढ़े हैं, विज्ञान भी पढ़े हैं, आवश्यकता के लिए कुरान भी पढ़े हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ उसका प्रयोग किया जाएगा। और रही बात राजनीति की, तो आज से इतिहास मत उठाइए। ये 500 साल का संघर्ष आप बता रहे हैं, ये हिंदुओं की शांति थी, और ये हिंदुओं के शांति का परिणाम था कि 500 वर्षों का ये संघर्ष चला महाराज। अगर हिंदू अपने आप पे आएगा तो अभी अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, आने वाले समय में काशी मथुरा बाकी है, डंके की चोट पर लेंगे। अगर संविधान समय रहते फैसला नहीं सुनाता, सुप्रीम कोर्ट समय रहते फैसला नहीं सुनाता, तो ये हिंदू समाज तय करेगा कि मथुरा की तस्वीर कैसी होगी। समझ गए? ये जानिएगा महाराज, इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। ये सत्ता, ये शासन, ये पुलिस, ये प्रशासन, ये नेता, मंत्री, विधायक, कानून, संविधान, अनुच्छेद, अनुकरण, हर जगह पर हिंदू घेरा जाता है। लेकिन हमारे द्वारा दिया गया एक वोट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आई, स्टेट में बीजेपी आई, तो यहाँ सब चुस्त है, दुरुस्त है महाराज। अगर देखेंगे चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पश्चिम बंगाल नहीं है, सीधा रेला जाओगे। यहाँ पर समुदाय विशेष की तथाकथित विचारधारा नहीं चलेगी। कलाम बनकर रहोगे भारत देश में तो देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बिठाए जाओगे, और कसाब बनने की विचारधारा लेकर के आओगे तो सनातनियों के बीच में सीधा रेल दिए जाओगे। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को न्योता गया, वो लोग नहीं आ रहे, कह रहे ये मोदी जी का कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। आपको बताते हैं, पहले के समय जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ करते थे तो कुछ राक्षस उसमें आकर के जो है विघ्न डाल देते थे। अब तो ये ससुर बुलाने पर भी नहीं आ रहे। ये राम राज्य है महाराज। जिनके हृदय में ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद भरा पड़ा होगा, वो महापुरुषोत्तम अगर कहा जाए, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान, कौशल्य आह्लाद करता, दशरथ नंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में आकर के मत्था टेकेंगे? नहीं संभव है महाराज। लेकिन वो तो कहते हैं कि ताला हम ही ने खुलवाया था। ताला उन्होंने खुलवाया था, भगवान राम ने खुलवाया था ताला। और एक बात बताइए मुझे, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप अब जवाब दीजिए, मोतीलाल नेहरू कितनी बार अयोध्या आए? जवाहरलाल नेहरू कितनी बार अयोध्या आए? इंदिरा गांधी कितनी बार अयोध्या आई? वो तो कहते थे हम हिंदू मुसलमान के नहीं, हम इस देश के प्रधानमंत्री। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। गलती से अयोध्या आ गए, गलती से अयोध्या आ गए, जान लीजिए फिर क्या होगा? खाता नहीं खुलेगा, नील बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा। सीधी सी बात,
क्या क्रांति करने वाले अभी? क्रांति नहीं करने वाले। ये काशी मथुरा कब आएगी? काशी- आप तो हिंदू महासभा चलाते हैं। आपको मैं बताता हूँ, आएगी नहीं, आज आएगा। समय रहते हिंदू समाज अपने अधिकार को मांगना भी जानता है और समय रहते ना मिले तो छीनना भी जानता है, और समय रहते काशी मथुरा हटाइए महाराज। अगर बात हुई है तो अपने उन 30,000 मंदिरों को लेंगे, 4 लाख मठों को लेंगे, और जहां जहां हिंदू धर्म संस्कृति और हिंदू के पौराणिक स्थलों से छेड़छाड़ हुई है पूर्व में किसी सरकार मात्र के शासन काल में, वो सब लेंगे। अभी आप 3 की बात कर रहे थे, एक नारा दिया गया था ना, क्या दिया गया था 1984 में कि रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, तो रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, न्योता भी भेजवाए हैं और तारीख भी बताए हैं, लेकिन विपक्ष वाले यहाँ नहीं